नमस्कार, आप देख रहे हैं टिप्स फॉर हेल्थ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने शरीर की गंदगी को कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत ही दोस्तों साधारण सा प्रयोग है और बहुत ही थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसको जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जब तक आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं होगी आपके शरीर के विभिन्न रोग जो हैं वो दूर नहीं होंगे। क्योंकि हमारे शरीर में जो रोग होने की जो मेन कारण जो होता है वो होता यही है कि आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाते रहते हैं और वो धीरे धीरे गंदगी के रूप में इकट्ठा होता रहता है और एक समय आता है कि वो एक रोग का रूप धारण कर लेता है, किसी न किसी बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो जो मेन चीज़ है वो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करती है कि आपका शरीर अंदर से कितना साफ है। तो आप अपने शरीर को कैसे साफ कर सकते हैं, उसको कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, आज हम इसी वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शरीर गंदा कैसे होता है। दोस्तों जब आप जो है ऊट पटांग की चीज़ें खाते रहते हैं, जैसे मान लीजिए बाहर की चीज़ें आप खा रहे हो, रिफाइंड से बनी हुई बहुत सी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे बाहर जो होता है बहुत सी चीज़ें बार बार उसी तेल में जो है चीज़ें बनाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो तेल जो है आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये जो पिज्ज़ा बर्गर वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, इनमें फाइबर नाम की चीज़ तो होती नहीं बिल्कुल, और ये आपकी आंतों में चिपक जाता है। अच्छा, किसी खाद्य पदार्थ में अगर फाइबर अच्छी मात्रा में है तो वो आपके शरीर में नहीं रुकेगा, उल्टा आपके शरीर के लिए वो फायदेमंद होता है। लेकिन जितनी भी चीज़ें जिसमें फाइबर नहीं पाया जाता, जैसे मान लीजिए मैदा से बनी हुई चीज़ें होती हैं, मैदा में फाइबर नहीं पाया जाता और कहीं ना कहीं वो आपके शरीर में आंतों में जो है वो चिपक जाता है गंदगी के रूप में। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप बाहर का कुछ भी ऊट पटांग का खा रहे हैं उल्टा सीधा, वो आपके शरीर में गंदगी के रूप में इकट्ठा होता चला जाएगा। आप जैसे अल्कोहल वगैरह लेते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो अल्कोहल लेते रहते हैं धीरे धीरे धीरे, कुछ समय के लिए तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में गंदगी के रूप में इकट्ठा होता चला जाएगा। और आपके लीवर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है अल्कोहल। वो आपके शरीर में, आपके लीवर में जो है फैटी, जो बहुत आपने सुना होगा फैटी लीवर हो गया है या लीवर में सूजन हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं गंदगी ही होती है, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। स्मोकिंग वगैरह करते हो तो आपके जो है फेफड़ों में गंदगी इकट्ठा होती रहती है। कुछ समय बाद वो एहसास होता है, जब आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है तब आपको पता चलता है कि नहीं, ये जो है स्मोकिंग की वजह से है। तो किसी न किसी कारण से वो आप अपने अंदर शरीर में गंदगी को इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी तक जितना भी आपने किया वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अब तो हमको अपने शरीर को साफ करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो शरीर गंदा हो चुका है अंदर से, अब इसको साफ कैसे किया जाए। तो दोस्तों बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, बहुत सी चीज़ें मैं आपको 2-3-4 चीज़ें बताऊंगा। अगर वो 3-4 स्टेप आप फॉलो कर लोगे तो आपके शरीर की गंदगी 100% साफ हो जाएगी। तो क्या करना है आपको कि कुछ भी हो जाए, मतलब आप जो है आपको उठने का क्या समय है ये आपको पता होगा, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो अपने उठने के समय को निर्धारित करना है। सुबह सुबह आपको 5 बजे या 6 बजे आपको उठ ही जाना है। मैं तो कहता हूँ 4 से 5 के बीच में यदि आप उठ जाते हैं बहुत ही अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ऐसा ही नहीं लिखा गया है वेदों में कि जो है मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ये सब चीज़ें, तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। आप सुबह सुबह उठिए, सबसे पहले तो आप अपने उठने का रूटीन चेंज करिए। उसके बाद उठने के बाद फ्रेश वगैरह हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, ब्रश कर लीजिए। उसके बाद आपको जो पहला काम करना है वो 1 गिलास पानी लेना है गुनगुना, और उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है। अब जैसे ही आप गुनगुना पानी करते हैं और उसमें जो है नींबू निचोड़ते हैं, तो जब उसको आप पीना स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों धीरे धीरे आपकी आंतों में जो मल जमा हुआ है, जो गंदगी जमा हुई है, वो धीरे धीरे साफ़ होती चली जाएगी और आपका लीवर भी धीरे धीरे स्वस्थ होता चला जाएगा। विटामिन सी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जितने भी सिट्रिक एसिड वाले फूड होते हैं वो हमारे शरीर की गंदगी को साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना है, सुबह उठना है जल्दी, फ्रेश वगैरह होके, ब्रश वगैरह करके आपको 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ना है, उसको जो है अच्छे से पी जाना है धीरे धीरे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले जाना है। मॉर्निंग वॉक पे जाइए और अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करिए। जैसे एक्सरसाइज वगैरह अगर आप नहीं करते हो तो कम से कम टहलिए। टहलने से क्या होगा कि आपके शरीर का तापमान बढ़ेगा, और जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं
हमारे शरीर की खून की दौड़ान बढ़ती है, और जब खून की दौड़ान बढ़ती है तो आपके नसों में जितना भी ब्लॉकेज इकट्ठा हो रखा है गंदगी के रूप में, वो भी धीरे धीरे साफ होता है पसीने के रूप में। और जो है आपके शरीर की गंदगी जो है साफ होगी, वो जब आप पेशाब वगैरह करेंगे, जैसे आप कुछ हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में जो है हीट उत्पन्न होती है। तो जब आप पेशाब करते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा हल्का पीला पेशाब आपका होता होगा, तो वो कहीं ना कहीं वो गंदगी ही होती है। तो अब नॉर्मल अगर आप ऐसे चल रहे हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, तो आपके शरीर में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। जैसे आप उठते हैं बैठते हैं, कोई मतलब आपके शरीर को कोई लोड लेना ही नहीं पड़ रहा, तो वो तो कुछ मतलब आपको असर दिखेगा ही नहीं। तो जब हैवी वर्क करोगे, थोड़ा सा रनिंग करोगे, है ना, थोड़ा धूप में आप चलोगे। अच्छा, धूप लेनी बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे आ जाइए तो कोशिश करिए कि आपके शरीर में सूर्य की किरणें जो है पड़ती रहें। सूर्य की किरणें पड़ने से आपके शरीर में विटामिन डी जो है आपको मिलेगा, और उससे क्या होगा कि आपके शरीर के जितने भी विजातीय तत्व हैं उनको एक सूर्य की गर्मी मिलेगी, और जो है जितने भी विषाणु होते हैं वो सब जो है नष्ट होते चले जाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कुल मिला के आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है और सूर्य की रोशनी आपके शरीर में पड़नी चाहिए। ये 2 स्टेप होगा, एक तो पानी पीना नींबू वाला, दूसरा जो है आपको टहलने जाना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी थोड़ी सी, और सूर्य का जो है आपको जो है रोशनी आपके शरीर में अपने लेनी है। कम से कम 20 मिनट या आधे घंटा आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, तभी जो है आपको 50-60% फ़ायदा आपको इससे ही मिल जाएगा। अब आप आ जाइए घर आके जो है आपको अपने भोजन पे थोड़ा सा नियंत्रण करना है, अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आप अपनी डाइट को चेंज कर लेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो डाइट ही कवर कर देगी। तो आपको क्या करना है, सुबह का जो नाश्ता है वो जो है ज़्यादा तला भुना नाश्ता नहीं करना है। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे शरीर में गंदगी इकट्ठा हो गई है, अच्छा पता कैसे चलेगा कि शरीर में गंदगी इकट्ठा हो गई है? आपके चेहरे में जो है मुहासे वगैरह होने लगेंगे, आपके चेहरे की जो चमक हुआ करती थी वो चमक खत्म हो चुकी होगी, बाल जो है आपके जो है ना सफ़ेद होना स्टार्ट हो चुके होंगे, रूखे हो गए होंगे, और या फिर आप जब चलते होंगे तो आपकी सांस फूलती होगी। आप जो है कुछ भोजन करते होंगे तो ठीक से पचता नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो लीवर में गंदगी इकट्ठा हो रखी है और फैटी लीवर हो गया है और उसमें वसा जम चुकी है। और आपकी नसों में जो है अगर ब्लॉकेज उत्पन्न हो गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका जो है बढ़ गया है, तो आपको जो है मतलब हृदय से संबंधित भी समस्या हो सकती है। तो ये सब इंडिकेशन है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी इकट्ठा हो गई। खून अगर गंदा हो जाता है तो खून गंदा होने से तो आपके शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो तो आपको पता ही होगा। तो गंदगी जो है इकट्ठा हो गई है तो अब इसको साफ तो करना ही करना है। तो कैसे साफ होगा? तीसरा जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि सुबह का जो नाश्ता है वो आपको कोशिश करिए कि फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, मतलब जो भी मौसमी फल होते हैं, जो भी उस मौसम में उपलब्ध हो, उस फ्रूट्स को जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। सुबह का जो नाश्ता हो वो आपके फल होने चाहिए। यदि मान लीजिए बहुत से लोग फल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, भाई कभी कभी महंगे होते हैं, किसी सीज़न में कोई चीज़ जो है महंगी होती है, हर कोई जो है फल अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन अगर जो है फ्रूट्स वगैरह आप नहीं कर पाते तो आप जो है अंकुरित अन्न ले लीजिए, जैसे चना हो गया, मूंग की दाल हो गई, सोयाबीन के बीज हो गए, मूंगफली हो गई। तो ये सब चीज़ें सुबह सुबह नाश्ते में उसमें बढ़िया आपने प्याज डाल लिया, थोड़ा सा टमाटर डाल लिया, मिर्च डाल ली, तो उससे क्या होगा, एक स्वाद बन जाएगा और उसको खाने में भी आपको अच्छा लगेगा। और ये जिसमें फाइबर, क्योंकि भाई जितने भी सलाद होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जैसे ही आप इसको खाना शुरू करोगे, डेली रूटीन में आप इसको शामिल करोगे, सुबह के नाश्ते में इसको प्रयोग करना चालू करोगे, तो आपके शरीर में देखिएगा धीरे धीरे क्या होगा। अगर मान लीजिए आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, आपका मोटापा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आपके स्किन में जो है बड़ी अच्छी चमक आने लगेगी, क्योंकि जब ये सब चीज़ें आपके शरीर में जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पोषण प्रदान करेंगी और आपके लीवर की गंदगी को साफ करेंगी। आपकी आंतों में जमा हुई जो इतने सालों से गंदगी जमा हो रखी है उसको साफ करेंगी। और जैसे ही गंदगी साफ होना धीरे धीरे स्टार्ट होगी, थोड़ा तो समय लगेगा, मान लीजिए 1.5 महीना या 2 महीना भी लग सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस भाई इतने दिन में जब गंदगी इकट्ठा करी है तो कम से कम 2 महीना तो लग ही जाएगा आपके शरीर की गंदगी को साफ होने में। तो धीरे धीरे जब आप इसका प्रयोग करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाएगी। 1 महीने में आपको महसूस होने लगेगा, 2 महीने में दूसरे वाले व्यक्ति को महसूस होने लगेगा कि यार तुम्हारा चेहरा जो है चमक रहा है, कुछ चेंज किया है तुमने शायद। तो आपको जो है वो चीज़ पता चलेगी, फील होगी। तो सुबह के नाश्ते में आपको कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त
चीज़ें आप लो, जैसे अन्न है या फिर फ्रूट्स वगैरह है। ठीक, अब दोपहर के खाने में क्या करना है, दोपहर के खाने में आपको घर का ही खाना खाना है। ये नहीं कि आप ठेले में गए और कुछ भी ऊट पटांग छोला भटूरा और पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी जाके आपने खा लिया, समोसा वगैरह ना। अभी आपको क्या करना, 3 महीने अपने शरीर को देने हैं। तो 3 महीने कम से कम कंट्रोल कर लीजिए, बाहर की चीज़ें मत खाइए। आप जो है घर में जो भी बना हुआ हो, सब्जी रोटी चावल, उसमें सलाद भी इंक्लूड कर लीजिए, हो सके तो दही भी इंक्लूड कर लीजिए। मतलब एक अच्छा जो भोजन, भारतीय भोजन जो होता है वो आप जो है घर में करना शुरू कर दीजिए। अब जो दोपहर का खाना होगा वो आप जो है जितना पेट भर के खाइए, खा सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन आपको काम करना है, सारी चीज़ें करनी है, वो पच जाएगा आसानी से। ठीक है, तो दोपहर का भोजन आपका हो गया। आपने उसमें जो है घर की बनी हुई चीज़ें लेनी है और उसमें थोड़ी सी दही जो है ऐड कर ली और थोड़ा सा जो है उसमें सलाद वगैरह ऐड कर लिया। तो ये सब चीज़ें करनी है। अच्छा, पानी जो है आपको पूरे दिन में कम से कम 2 लीटर तो कम से कम पीना ही पीना है, और कोशिश करिए 4 लीटर करने की। ठीक है, तो पानी जितना ज़्यादा आप पियोगे उतना आपके शरीर को डिटॉक्स करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। और शरीर से जितना आप मूवमेंट, मतलब शरीर को जितना आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं या फिर शरीर को जितना चलायमान रखेंगे, उतनी ही आपकी शरीर की गंदगी जो है साफ़ होती रहेगी। तो दोस्तों, दोपहर का भोजन हो गया आपका। अब क्या करना है कि शाम को आपने क्या करना है कि 1 गिलास मौसम्मी का जूस जो होता है, मौसम्मी जूस दोस्तों आपके शरीर की गंदगी को साफ़ करने का बहुत ही अच्छा, समझ लीजिए, औषधि है। डेली आपको 4 बजे या 5 बजे ऐसे समय पर मौसम्मी जूस पीना है। जैसे मान लीजिए दोपहर का भोजन आपने 12 बजे किया था, 3-4 बजे वो लगभग पच चुका होगा, और आप रात का भोजन करेंगे 7 या 8 बजे, तो बीच के अंतराल जो होता है जैसे 4 या 5 बजे है, आपने जो है मौसम्मी का जूस बढ़िया आपने लेना है, उसको पीना है डेली। अब आप कहेंगे कि आप तो जो है इसमें ये सब चीज़ें बता रहे हैं जिसमें पैसे खर्च होंगे। भाई जूस है 30-40 रुपए का मिलता है शायद गिलास, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं, बहुत से वीडियो ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं तंबाकू का भी सेवन करते होंगे, अल्कोहल का भी सेवन करते होंगे, विभिन्न प्रकार के कुछ ना कुछ ऐसी ऐप उनके अंदर होगी जिसमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट होता, मतलब पैसा जाता ही होगा। ठीक है, तो 3 महीने की बात है, उस पैसों को वहाँ ना लगाकर आप अपनी डाइट पे लगाइए, आप अपने शरीर पे लगाइए, तो आपके शरीर को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो आपको जूस पीना है शाम को 4 बजे। रात का भोजन क्या करना दोस्तों, आपको जल्दी करने की कोशिश करिए, मतलब 8 बजे तक आप भोजन कर लीजिए, और भोजन जो भी घर में बना हुआ हो वो आप जो है हल्का भोजन करिए। रात का भोजन जितना आप हल्का करेंगे उतना ही आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा। कैसे फ़ायदेमंद होगा, हमारा जो शरीर होता है दोस्तों वो अपने आप ही रिकवरी करता है। मतलब आपके शरीर में अगर गंदगी इकट्ठा हो गई है या फिर कोई भी रोग हो किसी प्रकार का हो गया है, तो हमारा शरीर खुद ही उसको जो है ठीक करने में लग जाता है। लेकिन वो ठीक क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि हम दिन भर जो है कुछ ना कुछ ऊट पटांग का खाते रहते हैं, और जो हमारे शरीर का काम होता है, शरीर को जो है डिटॉक्स करना या उसको जो है संतुलित करना, वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि पूरी चीज़ें जो है उसको पचाने में लग जाती हैं जो भी हम खाते रहते हैं। और रात का भोजन अगर हैवी खा लिया तो पूरे रात जो है वो उसको पचाने में ही लग जाता है, तो वो उसको समय ही नहीं मिल पाता हमारे शरीर को कि वो अपने शरीर को खुद जो है डिटॉक्स करे। तो कहीं ना कहीं अपने शरीर को हमें जो है समय देना है, तभी जो है लोग उपवास वगैरह रखते हैं। उपवास वगैरह रखने से हमारे शरीर को थोड़ा सा अंदर से जो है उसको समय मिल जाता है, जिससे कि वो खुद साफ होता रहता है। तो रात का भोजन हल्का आप करेंगे तो रात में जब आप सो जाएंगे तो सोने के बाद जो है हमारा शरीर अंदर की गंदगियों को निकालने में लग जाएगा, क्योंकि हल्का भोजन होगा, जल्दी पच जाएगा, उसके बाद हमारा शरीर उसको साफ करने में लग जाएगा। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई, सुबह जो है नींबू पानी पीना है हल्का गुनगुना, सूर्य की रोशनी लेनी है, और हाँ, दोपहर का नाश्ता जो है वो आपको जो नाश्ता है वो फाइबर युक्त होना चाहिए, फल हो या सलाद हो। और दोपहर के भोजन में जो है घर का बना हुई भोजन करना है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप चाय वगैरह पीते हैं या कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, चीनी वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। देखिए, शुगर जो होती है बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ होती है अपने शरीर के लिए। आपकी गंदगी जो है आपके शरीर में इकट्ठा ही होती रहेगी। चाय वगैरह से कुछ मिलता तो है नहीं, केवल आपको बस हाँ थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, भाई जिनको आदत हो जाती है
तो उनकी तो फिर आदत हो ही जाती है। तो कोशिश ये करिए कि चाय वगैरह बिल्कुल मतलब आप अपनी लाइफ से हटा ही दीजिए चाय वगैरह को। तो चाय जो है बंद कर दीजिए और अच्छे से अच्छा भोजन करने की कोशिश करिए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको जो है थोड़ा सा मैंने आपको बताई, इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे, अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे, अपनी डाइट को सुधारेंगे और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, शरीर से अगर आप काम लेंगे तो आपका शरीर खुद आपको रिजल्ट देगा। समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप जब फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर की सारी गंदगी धीरे धीरे साफ होती चली जाएगी। और जैसे ही गंदगी साफ होना शुरू होगी दोस्तों, तो महीने भर में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक होगा। आपके चेहरे में जो है चमक आने लगेगी, आपके बाल जो है काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छा काम करने लगेगा, जो भी आप भोजन करोगे वो अच्छे से पचेगा, आपके शरीर में लगेगा, आपका शरीर का वजन अगर आप बढ़ाना चाहते हो वो भी आसानी से बढ़ जाएगा और अगर घटाना भी चाहते हैं तो वो भी आसानी से घट जाएगा। और जो भी आपकी नसों में जो है बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो रखा है वो धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा। तो धीरे धीरे आपके शरीर का पूरा जो सिस्टम है वो एकदम अच्छे से वर्क करने लगेगा और आपका शरीर, आपका चेहरा एक अलग सी तेज और ओज का नाम आपने सुना होगा, वो अलग से दिखेगा लोगों को। तो आशा करते हैं दोस्तों जो हमने चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको जो है समझ में आ गई होंगी। इसको जो है फॉलो करना शुरू कर दिए। वीडियो अगर आप देख रहे हैं आज से ये दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि नहीं, अब मुझे जो है अपने शरीर को स्वस्थ करना है और मुझे ये चीज़ें स्टेप जो है फॉलो करने हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आप जब करोगे तो आपके शरीर में 100% आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।